नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आएं तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पटना के पश्चिमी क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। डीएम डॉ त्यागराजन एसएम ने एम्स गोलंबर से पटना रिंग रोड तक 10.5 किमी सड़क चौड़ीकरण और नौबतपुर लख पर फ्लाईओवर निर्माण का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषित 10,871 करोड़ की 32 योजनाओं का असर दिख रहा है। इन परियोजनाओं से पश्चिमी पटना में यातायात सुगम होगा और जाम से राहत मिलेगी, जिससे क्षेत्र का समग्र विकास होगा। होली के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। ये ट्रेनें पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, श्रीगंगानगर समेत कई शहरों से दानापुर, समस्तीपुर, लोकमान्य तिलक, रक्सौल, सहरसा और अन्य गंतव्यों के लिए चलाई जा रही हैं। आइए देखते हैं इन स्पेशल ट्रेनों की टाइमिंग से लेकर स्टॉपेज तक सभी डिटेल्स। रोहतास के अकोढ़ी गोला में फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे शिक्षक अब्दुल हयात अंसारी के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि फोकानिया और मौलवी के प्रमाण पत्र जांच में जाली पाए गए। शिक्षक ने कार्रवाई की भनक लगते ही 1 सप्ताह पहले इस्तीफा दे दिया था। यह शिक्षक पहले भी विवादों में रहा है। इस कार्रवाई से अन्य फर्जी शिक्षकों में हड़कंप है। बिजली बिल से निजात, बम्पर सब्सिडी वरदान है। ये योजना घर घर तक पहुंच रहा सोलर पैनल इस योजना के उद्देश्य है हरियाली को बढ़ावा देना, साथ बिजली विभाग पर भी कम लोड आएगा। कई कंपनियां भी योजना के तहत लोगों के घर पहुंचकर बिजली बचाने के लिए सोलर प्लेट अनुदान पर लगाने का काम कर रही हैं। इससे न सिर्फ आपका बिजली बिल कम होगा, साथ ही आपको बम्पर छूट भी मिलेगी। फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त सुविधाओं वाली योजनाओं को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि कई राज्यों की सरकारें भारी कर्ज और घाटे में हैं। इसके बावजूद मुफ्त योजनाएं बांट रही हैं। इसकी बजाय रोजगार पैदा करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यह टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने की है। बिहार विधानसभा में नीट छात्रा मामले को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्ष ने सरकार को गूंगी, बहरी बताते हुए राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने मामले में ठोस कार्रवाई न होने और बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर सवाल उठाए। विपक्ष ने निष्पक्ष जांच और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही सीबीआई जांच की धीमी गति पर भी सवाल उठाए। नई दिल्ली में रेलवे कर्मचारियों के मुद्दों पर हुई बैठक में 8वां वेतन आयोग 6 माह के भीतर लागू करने की मांग उठी। एआईआरएफ और ईसीआरकेयू ने न्यूनतम मूल वेतन 51,480 रुपये करने का प्रस्ताव रखा। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए वेतन पुनरीक्षण को आवश्यक बताया गया, ताकि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा बैठक हुई। निदेशक मनीष कुमार मीणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में 8 जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों को कमजोर प्रदर्शन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के राजस्व लक्ष्य की समीक्षा की गई, जिसमें बालू, पत्थर और ईंट से आय पर चर्चा हुई। इनकम टैक्स विभाग ने हाल ही में ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 पेश किए हैं। ये नए नियम इनकम टैक्स एक्ट 2025 के लागू होने के लिए तैयार किए जा रहे हैं, जो 1 अप्रैल से लागू होंगे। इस बदलाव का असर सभी टैक्स पेयर्स पर पड़ेगा, खासकर सैलरीड कर्मचारियों पर। कई नियमों में बदलाव होने से टैक्स फॉर्म और रिपोर्टिंग में भी बदलाव होगा। जिले में मंगलवार से बोर्ड परीक्षाओं का दौर शुरू हो गया। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा के साथ ही सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षा भी शुरू हुई। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा कड़ी सुरक्षा व सख्त प्रशासनिक व्यवस्था के बीच शहर के 27 सहित जिले के 55 केंद्रों पर 2 शिफ्टों में शुरू हुई। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने टीआरई 4 शिक्षक भर्ती 2026 का कार्यक्रम घोषित किया है, जिसमें 46,595 शिक्षकों की बहाली होगी। परीक्षा 22-27 सितंबर 2026 को संभावित है। इस बार आवेदन से पहले रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। डोमिसाइल नीति, महिलाओं को 35% आरक्षण और 1 अभ्यर्थी 1 रिजल्ट जैसे 3 बड़े बदलाव किए गए हैं।
यह बिहार के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। औरंगाबाद में सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रथम डॉ. दीवान फहद की अदालत ने समाहरणालय को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह आदेश एक पुराने इजरायवाद में डिक्री के अनुपालन न होने के कारण दिया गया है, जिसमें अधिवक्ता हरे कृष्ण प्रसाद को देय राशि का भुगतान नहीं किया गया था। न्यायालय ने इसे गंभीर मानते हुए 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद नीलामी की प्रक्रिया हो सकती है। स्पीकर प्रेम कुमार समेत 42 विधायकों को पटना हाईकोर्ट से नोटिस। ये नोटिस 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में कथित अनियमितताओं, चुनावी हलफनामे एफिडेविट में गलत छिपाई गई जानकारी और वोटिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों पर जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले फ्रीबीज बांटने पर तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि मुफ्त भोजन, बिजली और साइकिल देने से किस तरह की संस्कृति बन रही है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विधान परिषद में बताया कि सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलेगा। अब तक 4130 मामले निपटाए गए हैं। उन्होंने बकाश्त भूमि के मामलों के लिए समिति गठन की भी जानकारी दी, जिसके तहत व्यावसायिक निर्माण के लिए संपरिवर्तन तभी संभव है जब इसे रैयती भूमि का दर्जा मिले। शहरी निकायों में सफाई सामग्री की कीमतों में एकरूपता लाने की भी घोषणा की गई। राजद बिहार में अपनी दोनों राज्यसभा सीटें गंवा सकता है, क्योंकि विधानसभा में उसके पास पर्याप्त विधायक नहीं है। एनडीए की मजबूत स्थिति के कारण राजद के लिए एक भी सीट जीतना मुश्किल है। एआईएमआईएम और बसपा का समर्थन भी अतीत की राजनीतिक खींचतान के कारण असंभव है। ऐसे में एनडीए सभी 5 खाली सीटों पर जीत हासिल करने के लिए तैयार है, हालांकि उन्हें अपने सहयोगियों की अपेक्षाओं को संतुलित करना होगा। कटिहार रेल मंडल के रामपुर बाजार रेलवे स्टेशन पर 15,463 बता 15,464 बालूघाट सिलीगुड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस के नियमित ठहराव का समारोह आयोजित हुआ। डॉ. सुकांता मजूमदार और विधायक बुढ़ाई टुडू ने हरी झंडी दिखाई। यह ठहराव क्षेत्रवासियों की पुरानी मांग थी, जिससे यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और सामाजिक आर्थिक विकास को गति मिलेगी। स्थानीय नागरिकों ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया, जिससे व्यापार, शिक्षा और रोजगार में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नगर से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे 752C के पचोड़ तलेन शुजालपुर मार्ग पर फुटपाथ और सड़क पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद ने सोमवार को फिर कार्रवाई। 19 जनवरी को प्रशासनिक अधिकारी मनोज शर्मा की मौजूदगी में स्थायी अतिक्रमण हटाकर पुनः कब्जा न करने की चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद होटल संचालकों और चाय विक्रेताओं ने फुटपाथ पर फिर से कब्जा शुरू कर दिया। बिहार सरकार ने जमीन निबंधन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू होने वाली इस पहल के तहत खरीदार और विक्रेता को निबंधन से पहले भूमि की अद्यतन जानकारी मिलेगी। ई निबंधन पोर्टल पर आवेदन कर अंचल अधिकारी 10 दिनों में सत्यापन करेंगे। इससे भूमि विवादों में कमी आएगी और नागरिकों को कानूनी उलझनों से राहत मिलेगी, जिससे प्रक्रिया सरल और भरोसेमंद बनेगी। गयाजी शहरी क्षेत्र में सीसीटीवी सर्विलांस एंड ट्रैफिक सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत 75 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां पोल के साथ सीसीटीवी को लगाया जाना है। शहरी इलाकों में 294 पोलों पर 668 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस परियोजना के तहत जनरल सर्विलांस, ऑटोमेटिक नंबर रिकॉग्निशन, एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम, इमरजेंसी कॉल बॉक्स का कार्य किया जाएगा। बिहार में पछुआ हवा के कारण 7 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। सुबह शाम हल्की ठंड महसूस होगी। हवा की गति 30 किमी प्रति घंटा तक रह सकती है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र से आंशिक बादल छाए रहेंगे। तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। राजगीर में न्यूनतम 9.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि पटना में 16.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना पुलिस ने विश्वविद्यालय परिसर में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पटना विश्वविद्यालय के छात्रावासों में देर रात छापेमारी की। इस दौरान नशे की हालत में 8 छात्रों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर से जांच कर शराब पीने की पुष्टि की। यह कार्रवाई सिटी एसपी मध्य के निर्देश पर की गई, जिससे कैंपस में सख्ती का संदेश गया है। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की राशि 4 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ रुपए करने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एकजुट दिखे। 31 विधायकों ने बढ़ती महंगाई और निर्माण लागत के कारण यह मांग उठाई। सदन में व्यापक सहमति बनी। हालांकि सरकार की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा मौजूद थे और अब सरकार के निर्णय का इंतजार है।
पटना हाईकोर्ट ने चुनावी हलफनामे में कथित गलत जानकारी के आरोप में 42 विधायकों को नोटिस जारी किया है, जिनमें विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार भी शामिल हैं। हारने वाले उम्मीदवारों की याचिका पर कोर्ट ने जवाब मांगा है। ग्रामीण कार्य मंत्री डॉ. अशोक चौधरी ने विधानसभा में बताया कि बिहार में 11,000 से अधिक टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 14,000 किलोमीटर सड़क निर्माण की आवश्यकता है, जिसे 3 वित्तीय वर्षों में पूरा किया जाएगा। पथ निर्माण मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने मधुबनी से सहरसा तक सड़क निर्माण और कारू बाबा मंदिर तक विस्तार पर विचार की बात कही। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जमुई के नहर तल से ऊंचे खेतों में सिंचाई व्यवस्था का आश्वासन दिया। बिहार विधानसभा में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी के बयान पर विपक्ष ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा था कि कटौती प्रस्ताव लाने वाले क्षेत्रों में काम नहीं करेंगे। राजद के आलोक मेहता ने इसे आपत्तिजनक बताया। खैरात नहीं रोजगार दो, मुफ्त की स्कीमों पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत ने फ्रीबीज बांट रहे राज्यों को कड़ी फटकार लगाई है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि आखिर करदाता के अलावा इन योजनाओं का खर्च और कौन उठाएगा। कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच इन दिनों 8वें वेतन आयोग को लेकर बातें लगातार हो रही है। हर कोई जानना चाहता है उनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी और फिटमेंट फैक्टर में क्या होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग का फायदा हर किसी को नहीं मिलने वाला है? जी हां, कुछ ऐसी कैटेगरी हैं जिन्हें इस नए वेतन ढांचे से बाहर रखा जा सकता है। चलिए समझते हैं कि किन लोगों की जेब भरेगी और किन लोगों को मायूस होना पड़ सकता है। बिहार के उन लाइब्रेरियन को बड़ी राहत देते हुए जिनकी सर्विस सिर्फ इसलिए खत्म की गई क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री ली थी उसे बाद में बंद घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 18 फरवरी को उन्हें फिर से काम पर रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जब गवर्निंग लॉ लागू था और मान्यता प्राप्त थी, तब मिली डिग्रियां बाद के कानूनी डेवलपमेंट की वजह से इनवैलिड नहीं हो सकती। बिहार के सभी 537 अंचलों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। 1.25 लाख की दर से आवंटन बिहार के सभी अंचलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसके लिए प्रत्येक अंचल को 1.25 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए है। ग्रामीण कार्य विभाग ने 2026-27 के लिए बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु 11,312.18 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। विभाग ने वेस्ट प्लास्टिक और ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर 7,214 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं। 7 निश्चय 3 के तहत सड़कों का चौड़ीकरण होगा, जिसके लिए सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष में 1,887.86 किलोमीटर सड़कों का निर्माण शुरू होगा। साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नए पथों का लक्ष्य निर्धारित है। आरजेडी MLC सुनील सिंह ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र में शराबबंदी पर सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया कि राज्य में शराबबंदी प्रभावी नहीं है और विधानसभा में भी शराब मिल सकती है। सिंह ने बिहार को उड़ता पंजाब बताते हुए प्रभावशाली लोगों पर शराब पार्टियों का आरोप लगाया। पटना जिले के 7 प्रखंडों में जुलाई से नए डिग्री कॉलेज शुरू होंगे। DM डॉ. त्यागराजन SM ने उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य कार्यक्रम की समीक्षा में यह निर्देश दिए। इन कॉलेजों से उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ेगी, खासकर छात्राओं को लाभ होगा जिन्हें अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। यह पहल शिक्षा की असमानता दूर कर ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक माहौल सुधारेगी। बिहार विधान परिषद में शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग उठी। राजद विधान पार्षद विनोद कुमार जायसवाल ने इसके साइड इफेक्ट बताते हुए कहा कि इससे सूखे नशे का सेवन बढ़ा है, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है और शराब तस्कर मालामाल हो रहे हैं। उन्होंने होम डिलीवरी और राजस्व नुकसान का भी जिक्र किया। भाजपा के अनिल कुमार से बहस हुई। विधानसभा में भी ऐसी ही मांग उठी थी। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पटना के राजीव नगर दीघा क्षेत्र में बिहार स्टेट हाउसिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन की 25 एकड़ जमीन 1-1.5 माह में अतिक्रमण मुक्त कराई जाएगी। DM पटना को इस संबंध में निर्देश दिए जाएंगे। सीतामढ़ी जिले में चल रही मैट्रिक परीक्षा के दौरान एक अनोखा नजारा देखने को मिला। शहर के लक्ष्मी किशोरी उच्च महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंची कुछ छात्राओं को प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद कई छात्राएं लगभग 15 फीट ऊंची प्रवेश द्वार को फांदकर परीक्षा केंद्र परिसर में दाखिल हुईं। बिहार विधानसभा में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्रेयसी सिंह ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 85 प्रखंडों में डिजिटल लाइब्रेरी शुरू होंगी। 158 प्रखंडों में स्थल चयन प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के तहत सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसी लाइब्रेरी स्थापित करने का लक्ष्य है। ये लाइब्रेरी हाई स्पीड इंटरनेट और ई-लर्निंग संसाधनों से लैस होंगी,
जिससे छात्रों को आधुनिक अध्ययन सुविधा मिलेगी। पूर्व मध्य रेल पटना में रेलकर्मियों और अधिकारियों के लिए 156 आधुनिक आवासीय परिसर विकसित करेगा। महेंद्रू घाट में 100 और करबिगहिया में 56 आवास बनेंगे। महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में योजना पर चर्चा हुई। इन परिसरों में पार्किंग, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी, जिससे कर्मचारियों को बेहतर जीवन शैली मिलेगी। इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 में बिहार ने तकनीक आधारित शासन का मॉडल पेश किया। राज्य निर्वाचन आयोग और बिपार्ड ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए देश का पहला मोबाइल आधारित रिमोट ई वोटिंग सिस्टम प्रदर्शित किया। यह प्रणाली एआई, एफआरएस और ब्लॉकचेन का उपयोग कर प्रवासी, बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाएगी, जिससे मतदान प्रक्रिया सुरक्षित और पारदर्शी बनेगी। यह बिहार को डिजिटल लोकतंत्र में अग्रणी बनाता है। होली पर बिहार लौटने वालों के लिए हवाई यात्रा बेहद महंगी हो गई है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों से पटना की उड़ानें दोगुनी से भी ज्यादा महंगी हैं। कुछ घरेलू उड़ानों का किराया तो विदेश यात्रा से भी अधिक हो गया है, जैसे मुंबई पटना का किराया दिल्ली सिंगापुर से ज्यादा है। सीमित सीटें और त्योहार की मांग के कारण यात्रियों को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, जबकि ट्रेनों में भी कंफर्म टिकट नहीं मिल रहे हैं। कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या में 61% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। सरकार की अस्थायी निवासियों को कम करने और आवास पर दबाव घटाने की नीतियों के कारण नए स्टडी परमिट जारी होने में कमी आई है। भारतीय छात्रों पर भी इसका असर पड़ा है, क्योंकि आईआरसीसी ने वित्तीय प्रमाण और पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट जैसे नियमों को सख्त किया है। सरकार अब स्थायी निवास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 से भूमि सुधार एक महत्वपूर्ण अभियान रहा है। डी बंदोपाध्याय आयोग की सिफारिशों के बाद बिहार राजस्व सेवा का गठन हुआ। विशेष भूमि सर्वेक्षण 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसमें 20 जिलों में काम लगभग पूरा हो चुका है। 4 करोड़ से अधिक जमाबंदी का डिजिटलीकरण किया गया है और दाखिल खारिज जैसी सेवाएं ऑनलाइन हो गई हैं। राजस्व महाभियान के तहत 46 लाख लंबित आवेदनों के निपटारे का लक्ष्य है, जिससे ऑनलाइन निष्पादन दर में सुधार हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के विधायक माधव आनंद ने सदन में यह कहा कि बिहार में लागू शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की प्रतिक्रिया आई है। बुधवार 18 फरवरी 2026 को मांझी गयाजी स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। जीतन राम मांझी ने कहा कि शराबबंदी सही है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में भारी गड़बड़ी हो रही है। पटना के पश्चिमी क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। डीएम डॉ त्यागराजन एसएम ने एम्स गोलंबर से पटना रिंग रोड तक 10.5 किमी सड़क चौड़ीकरण और नौबतपुर लख पर फ्लाईओवर निर्माण का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषित 10,871 करोड़ की 32 योजनाओं का असर दिख रहा है। इन परियोजनाओं से पश्चिमी पटना में यातायात सुगम होगा और जाम से राहत मिलेगी, जिससे क्षेत्र का समग्र विकास होगा।